चाचा भी रहेगा कैमरामैन। मोदी जी जो हैं आतंकवादी का समर्थन करते हैं। ये आपने क्या बात, क्या तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? मोदी जी ने उनको पैसा क्यों दिया? उनके बाप का पैसा है। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। कांग्रेस के रांची में पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा गया। नहीं, मैं बतलाऊं, 370 मरे आदमी, आज 370 पे ज्यादा मरे आदमी, बता 40 मर गए। जहाँ कभी मोदी कि पाकिस्तान में घुसकर मतलब कांग्रेस सरकार में भी मारा गया, बड़ी बात। देखिएगा देश के अंदर इतना बड़ा, देखिएगा जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर 1990 के अंदर जो आतंकवाद फैला, कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ से 5 लाख अगर लोगों ने उसे पलायन किया तो क्यों किया? क्या कर रही थी सरकार? क्यों नहीं रोका सरकार ने? पिछली सरकार कमजोर थी पिछली सरकार। भाई जो सरकार नोट अपना नहीं चला पाया वो देश को क्या चलाएगा? सरकार जो नोट नहीं चला पाई वो देश क्या चलाएगा? युवा क्या नहीं? जो सरकार अपनी नोट नहीं चला पाई, कई नोट बदल दी, वो देश क्या? अरे भाई साहब एक मिनट सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। अगर देश को जो पाकिस्तान की आज हालत है ना, वो हिंदुस्तान की हालत होनी थी। क्यों होनी? देखिएगा देश के अंदर जितना नकली करेंसी पाकिस्तान से आनी थी, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तानी खराब नहीं, पाकिस्तानी खराब नहीं होनी थी। आज पाकिस्तानी की ऐसी व्यवस्था हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि वहाँ का नकली करेंसी सारी जो पाकिस्तान में रहेगी, हिंदुस्तान की। पाकिस्तान में जो आटा 350 मोदी जी की वजह से हो गया ना, होगा ही, अभी जैसे ज्यादा होगा। भारत में 1400 का सिलेंडर भाई साहब कुछ नहीं है सिलेंडर। देश का विकास ये ऐसा है। अब ये क्या पता नकली असली, इनको पता होगा। ये इन भ्रष्टाचारियों का काम है। ये इन भ्रष्टाचारियों का काम है, जो है ये नकली नोट भ्रष्टाचारियों का। क्या देखिए भैया सुनिए, एक सवाल है मेरा भैया से, जिन्होंने कहा पुलवामा हमला। देखिए 26/11/2008 में जो हमला हुआ था बम्बई ताज होटल, उस पूरा भारत दहल गया था। जो कसाब था, वर्तमान सरकार ने उस पर कितने रुपए खर्च किए थे भैया को पता है? लगभग में 3,47,00,000 रुपए खर्च हुए थे उस पर। बताओ इतने आतंकी पर कौन पैसा खर्च करता है? कौन सरकार खर्च खुद के लिए किया गया, तो उस पर आप सवाल क्या उठाना चाहते? क्या उस पर क्या सवाल? नहीं, जैसे उन्होंने बताया, सवाल समझ, जैसे उन्होंने पुलवामा में बताया, जैसे घर में घुस के मारा, पुलवामा के बाद घर में घुस के मारा है। देखिए अपने सेना पर शक नहीं होना चाहिए, सेना पर सवाल नहीं उठा। एक बात बताइए, नहीं एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए। सही बात बोल रहे हो। एक भी सवाल, हाँ सेना के लिए मैं हूँ तैयार। सेना के लिए सवाल नहीं उठना चाहिए, चाहे कोई भी उठाए, मोदी भी उठाए, तो सवाल सेना पर नहीं उठना चाहिए। हम भी आज देश के जवान हैं, हम भी आज हम भी भर्ती हुए हैं। एक सवाल सुनिएगा, सुनिए एक मिनट रुकिए। सेना पर सवाल नहीं उठना चाहिए, बेशक, बिल्कुल जय हिंद है। एक मिनट रुकिए जरा, सुनिए। लेकिन जब उसी सेना के जवान मारे जाएंगे तो ये तो देश में पता चलना चाहिए कि आखिर कहां से RDX आया, मरा कैसे, जांच तो होनी चाहिए कि नहीं? सरकार किसी की हो, मोदी राहुल कोई फर्क नहीं। उसके देखिएगा कहां से RDX आया, कहां से आतंकवादी आए, इस बारे में जांच हुई और जांच में ये पता लगा कि किसी भी प्रकार से जो है आतंकवाद जो पाकिस्तान के माध्यम से चल रहा था, जो कश्मीर में उनके जो लोग बैठे हुए थे, जो आतंकवाद को बढ़ा रहे थे, उन लोगों को यहाँ पकड़ा गया और पकड़ने वालों उन्होंने बताया कि ऐसा आतंकवाद हुआ। उसको खत्म करने के लिए 370 खत्म की गई और उसके बाद में आज हमारे कश्मीर के अंदर जो सैनिक तरफ ऐसे थे उसको गोली मारने का आदेश है, उनको गोली मारने का आदेश है। 370 को लेकर जरा एक मिनट आप आ गए। हाँ अंकल से मेरा एक सवाल है। देखो पहली बात तो मैं बुजुर्ग हैं, मैं सब बुजुर्गों की इज्जत बहुत करता हूँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं बोलूँगा। मेरे अगर मुझसे कुछ गलत भी निकल जाए तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा, मुझे माफ़ करेंगे, बड़े बूढ़े मेरे बुजुर्ग हैं। तो देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी आपके सामने लॉकडाउन का भी टाइम आया, उसमें मैंने देखा था कि कोई बंदा बाहर दुकान तक एक गुटखा लेने नहीं जा पा रहा था, जा रहा था तो पुलिस जांच करके उसको पीट रही थी।
अब ये बताइए, गुटखा तक नहीं लेने आ पा रहे थे हमारे हिंदुस्तान की पुलिस के रहते हुए, तो पाकिस्तान से दूसरे देश से इतना RDX लेके कैसे एंट्री हो गई? हाँ, तो इन्होंने की जांच में कह दिया कि पाकिस्तान से आया। तो पाकिस्तान से आ कैसे गया भाई? मतलब दूसरे घर से आ ये कैसे गया? पूछना ये चाहते हैं, शॉर्टकट में मैं बता दूं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो RDX आया कैसे? अब आप मेरी एक बात समझिएगा, अब यहाँ पर रहने वाले सब लोगों की विचारधारा अलग है। जो बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना बैठी हो, उसमें कुछ गद्दार भी हैं, उसमें कुछ गद्दार भी हो सकते हैं। देखिएगा, ये देश जो 700 साल 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, वो गद्दारी के कारण रहा। हम में कुछ लोग गद्दार भी हैं, जो पैसे के चक्कर में जो है अपने देश और अपने धर्म को बेचना चाहते हैं, उनके वैसे RDX नहीं गद्दार। अंकल ने गद्दार कहा, सही कहा। तो मैं ये पूछता हूँ, वो गद्दार कब पकड़े जाएंगे? नहीं, सेना के ऊपर आ रही है। इन्होंने कहा पुलवामा के 40 फौजी शहीद हुए। सेना कैसे गद्दार हो गए? सेना कैसे गद्दार हो गए? अभी तो बोल लेते। तो से अरे नहीं अंकल जी, एक मिनट मुझे एक बात बताइए। जो जम्मू के रास्ते में 45 फौजी शहीद हुए थे बस के अंदर, इनका तो नामो निशान मिटा दिया गया है। इसमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम कश्मीर में ही था और 2017 की बात है ये। इसमें कोई अभी तक ना कोई मुद्दा ना कोई सवाल है, ठीक है। और जो पुलवामा में हुआ है, तो लोग बार बार घुमा रहे हैं। जो जम्मू के रास्ते में 45 फौजी शहीद हुए हैं बस के अंदर, इसके ऊपर कोई वो नहीं है मुद्दा। संतुष्ट नहीं है। अगर क्या विपक्ष इस तरीके के अगर बार बार कहता है कि हम उनसे जो आपने रिपोर्ट बताया कि पाकिस्तानी हरकत है, संतुष्ट नहीं, तो विपक्ष चाहता क्या है? देखिएगा, ऐसा है, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी विचारधारा अलग है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि देश को विकसित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए जो मोदी जी ने कार्य किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश के पास आज तक जो है पुलिस जैकरे नहीं थी, जैकटा नहीं थी। आतंकी संगठन है या देशभक्त संगठन है, आप बताने का कोई कष्ट करें। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है या देशभक्त संगठन है? आतंकी संगठन। तो फिर उस सपोर्ट लोग में क्यों आ जाते हैं? कौन सपोर्ट? कोई लश्कर सुनिए पहले, हमारे चाचा भी रहेगा कैमरामैन। मोदी जी जो हैं आतंकवादी का समर्थन करते हैं। आपने क्या बात? क्या तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? मोदी जी ने उनको पैसा क्यों दिया? उनके बाप का पैसा है, देश का पैसा उठा के उनको पैसा नहीं दिया है। वहाँ पे जो आम नागरिक हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको पैसा दिया है। और दूसरी बात, पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। तालिबान को पैसा नहीं दिया है, वहाँ के जो आम नागरिक जो भूखे हैं उनकी मदद करने के लिए पैसा दिया है। और दूसरी चीज मैं आपको मानवता की मदद है। और दूसरी चीज, हम मोदी जी ने हमास का वो किया था, विरोध किया था, ना कि फिलिस्तीनी लोगों का विरोध नहीं किया था, उनका समर्थन किया था। इसलिए उनको खाने के लिए भेजे थे। और भाई साहब जैसे कह रहे हैं आतंकवादी संगठन है मोदी जी, तो मणिशंकर अय्यर और ये सब लोग तो वहाँ जाके कहते थे कि मोदी जी को हटाओ। तो वो कैसे लोग थे? आप पाकिस्तान में उनके दिए हुए बयान को पाकिस्तान को दिए हुए बयान पे कहते थे कि भाई हमारे देश में आओ आप और मोदी को हटाओ। ये लोकतांत्रिक देश है एक। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी आकर लोग कहे कि भाई, कांग्रेस आकर कहे कि बीजेपी को हम अपनी क्या कहते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से मोदी जी को